संत गुरु रविदास अथवा रैदास मध्यकाल के एक भारतीय संत कवि सतगुरु थे। इन्हें संत शिरोमणि संत गुरु की उपाधि दी गई है। इन्होंने रविदासी रैदासी पंथ की स्थापना की और इनके रचे गए कुछ भजन सिखों के पावन ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल हैं। गुरु रविदास जी का जन्म काशी के माघ पूर्णिमा के दिन रविवार को संवत 1377 को हुआ था। उनका एक दोहा प्रचलित है, 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री गुरु रविदास। उनके पिता संतोख दास तथा माता का नाम कलसा देवी था। उनकी पत्नी का नाम लोना देवी कहा जाता है। रैदास ने साधु संतों की संगति से पर्याप्त ज्ञान प्राप्त किया था। रविदास जी जूते बनाने का काम किया करते थे और यही उनका व्यवसाय था और अपना काम पूरी लगन तथा परिश्रम से करते थे। संत रामानंद के शिष्य बनकर उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित किया। प्रारंभ से ही रविदास जी बहुत परोपकारी तथा दयालु स्वभाव के थे। दूसरों की सहायता करना उनका स्वभाव बन गया था। साधु संतों की सहायता करने में उनको विशेष आनंद मिलता था। वे उन्हें प्रायः मूल्य दिए बिना ही जूते भेंट कर दिया करते थे। संत रविदास के जीवन की छोटी छोटी घटनाओं से समय तथा वचन के पालन संबंधी उनके गुणों का पता चलता है। एक बार एक पर्व के अवसर पर पड़ोस के रहने वाले लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। रैदास के शिष्यों में से एक ने उनसे भी चलने का आग्रह किया तो वे बोले, गंगा स्नान के लिए मैं अवश्य चलता, किंतु गंगा स्नान के लिए जाने पर मन यहाँ लगा रहेगा तो पुण्य कैसे प्राप्त होगा। मन जो काम करने के लिए अंतःकरण से तैयार हो वही काम करना उचित होता है। मन सही है तो इस कठौते के जल में ही गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो सकता है। कहा जाता है कि इस प्रकार के व्यवहार के बाद ही कहावत प्रचलित हो गई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। संत रैदास ने ऊंच नीच की भावना तथा ईश्वर भक्ति के नाम पर किए जाने वाले विवाद को सारहीन तथा निरर्थक बताया और सबको परस्पर मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहने का उपदेश दिया। वे स्वयं मधुर तथा भक्तिपूर्ण भजनों की रचना करते थे और उन्हें भाव विभोर होकर सुनाते थे। उनका विश्वास था कि राम, कृष्ण, करीम, राघव आदि सब एक ही परमेश्वर के विविध नाम हैं। वेद, कुरान, पुराण आदि ग्रंथों में एक ही परमेश्वर का गुणगान किया गया है। कृष्ण, करीम, राम, हरि, राघव जब लग एक न पेखा, वेद कतेब कुरान पुराणन सहज एक नहीं देखा। चारों वेद के करे खंडोती, जन रैदास करे दंडोती। उनका विश्वास था कि ईश्वर की भक्ति के लिए सदाचार, परहित भावना तथा सद्व्यवहार का पालन करना अत्यावश्यक होता है। अभिमान त्याग कर दूसरों के साथ व्यवहार करने और विनम्रता तथा शिष्टता के गुणों का विकास करने पर उन्होंने बहुत बल दिया। अपने एक भजन में उन्होंने कहा है, कह रैदास तेरी भक्ति दूरी है, भाग बड़े सो पावे, तजी अभिमान मेटी आपा, पर पिपलिक हवे चुनी खावे। उनके विचारों का आशय है कि ईश्वर की भक्ति बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। अभिमान शून्य रहकर काम करने वाला व्यक्ति जीवन में सफल रहता है। जैसे कि विशालकाय हाथी शक्कर के कणों को चुनने में असमर्थ रहता है, किंतु छोटे से शरीर वाली चींटी इन कणों को सरलता पूर्वक चुन लेती है। इसी प्रकार अभिमान तथा बड़प्पन का भाव त्याग कर विनम्रता पूर्वक आचरण करने वाला मनुष्य ही ईश्वर का भक्त हो सकता है। रैदास की वाणी भक्ति की सच्ची भावना, समाज के व्यापक हित की कामना तथा मानव प्रेम से ओतप्रोत होती थी, इसलिए उसका श्रोताओं के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता था। उनके भजनों तथा उपदेशों से लोगों को ऐसी शिक्षा मिलती थी जिससे उनकी शंकाओं का संतोषजनक समाधान हो जाता था और लोग स्वतः उनके अनुयायी बन जाते थे। उनकी वाणी का इतना व्यापक प्रभाव पड़ा कि समाज के सभी वर्गों के लोग उनके प्रति श्रद्धा
श्रद्धालु बन गए। कहा जाता है कि मीराबाई उनकी भक्ति भावना से बहुत प्रभावित हुई और उनकी शिष्या बन गई थी। आज भी संत रैदास के उद्देश्य समाज के कल्याण तथा उत्थान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने अपने आचरण तथा व्यवहार से यह प्रमाणित कर दिया है कि मनुष्य अपने जन्म तथा व्यवसाय के आधार पर महान नहीं होता। विचारों की श्रेष्ठता, समाज के हित की भावना से प्रेरित कार्य तथा सद्व्यवहार जैसे गुण ही मनुष्य को महान बनाने में सहायक होते हैं। इन्हीं गुणों के कारण संत रैदास को अपने समय के समाज में अत्यधिक सम्मान मिला और इसी कारण आज भी लोग इन्हें श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हैं। संत रविदास के विषय में अनेक जनश्रुतियां प्रचलित हैं जो उनके जीवन को उद्घाटित करती हैं। माना जाता है कि संत रविदास की राम भक्ति की परीक्षा लेने एक दिन स्वयं भगवान राम साधु वेश में संत रविदास के पास आए। तब संत रविदास ने उन साधु महाराज का आदर सत्कार किया। तब साधु रूपधारी भगवान उनसे अति प्रसन्न हुए और उन्होंने संत रविदास को पारस पत्थर देकर कहा कि आपके अभावग्रस्त जीवन को देखकर मैं यह पारस आपको दे रहा हूँ। इसके स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है। साधु ने उनकी रापी को पारस से छूकर लोहे से सोना बनाकर प्रत्यक्ष दिखा दिया। इस पर संत रविदास बोले कि मेरा एक धन केवल श्री राम जी मात्र है। पत्थर को मैं किसी काम का नहीं समझता। हम अपने शरीर और इस पत्थर को भगवान पर न्योछावर करते हैं। इनके आराध्य की भक्ति उनकी काव्य शैली में भी दिखाई देती है। उन्होंने अपने काव्य में ब्रज भाषा को अपनाया जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा।